नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10th का मैथमेटिक्स यानी गणित का चैप्टर नंबर 1 लेकर के उपस्थित हूं। ये इसमें टोटल 8 मार्क्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान चैप्टर है। यदि इसको समझ करके किया जाए तो बहुत आसान चैप्टर है। आइए इस चैप्टर में क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी ले लें। इसमें आपको दो प्रमेय पूछे जाते हैं। एक तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं उसको, दूसरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पूछा जाता है। इसमें आपको एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पूछा जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसको कहते हैं इंग्लिश में। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, अलग अलग विधि दिए होंगे। एक पूछा जाएगा एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, या एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना होगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और फिर अगला आता है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, यानी उसको कोई दे देगा √5 √7 को अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध कीजिए। प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर। और एक है दशमलव प्रसार, शांत या अशांत, जिसमें आपको बिना भाग दिए हुए आपको बताना है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। ठीक है बच्चों, ये इसके सवाल पूछे जाते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। चैप्टर नंबर 1 है। इसमें वास्तविक संख्या कहते किसको है, उससे पहले, जानने से पहले अब वास्तविक संख्या के बारे में समझें। सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जो गिनती की संख्या, आप किसी चीज को देख करके कहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से शुरू करते हैं और खत्म नहीं होता है। अब उसी में पूर्ण संख्या, जब इसमें 9 आया, 9 के बाद 10 कैसा लिखा जाएगा, तो उसमें 0 की आवश्यकता होगी। तो 0 कहां से आया, 0, अब 0 आ जाने से यह संख्या पूर्ण हो जाती है, यानी 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 इस तरह से, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, और सबसे बड़ी अनगिनत अनंत तक है। अब पूर्णांक क्या होता है, अब जैसे ये पूर्ण संख्या जो है वो है उसी के साथ इसी का ऋणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, यानी इसका नेगेटिव भी इसमें आ जाए, जैसे -1 -2 -3 इस तरह से आ जाए, तो ये पूर्णांक बन जाता है। ये भी अनंत तक जाता है। अनंत तक का जाने का ये इस तरह का निशान होता है, ये माइनस अनंत तक जाएगा। अब आता है परिमेय संख्या। अब अभी तक जो संख्या है वो पूर्ण है, होल नंबर के हिसाब से, यानी फ्रैक्शन नहीं है, भिन्न नहीं है। आधा, 3/4, 2/4, यानी अब इसको 0, इसके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं आ जाएगी, आधा, 2/3, 1/4, इस तरह से ये बहुत सारी संख्याएं आ जाएगी 0 और 1 के बीच में। तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। जिसको p/q के रूप में p/q के रूप में लिखा जाए उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पे q 0 नहीं होगा, यानी जो हर है जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे, और एक आता है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, उसको कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, जैसे √2 पाई, ये सारे हैं अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय ये सारे मिलकर के ये परिमेय, और ये परिमेय में ही आ जाएगा। ये पूरा मिलकर के परिमेय संख्या, ये सारे हैं परिमेय संख्या, और ये मिलकर के, ये सारे मिलकर के आपको वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी परिमेय, इसमें सबसे बड़ी संख्या परिमेय संख्या होगी। परिमेय और प्लस अपरिमेय, रेशनल प्लस इरेशनल इज कॉल्ड रियल। ये दोनों प्रकार की संख्या मिलकर के आपको रियल नंबर कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके सवाल पे आते हैं। सवाल किस किस तरह के होते हैं देखते हैं। सबसे पहले भाजन प्रमेय का कहता है, कोई और चीज नहीं है, आप बचपन में भाग को जांचने का तरीका आपने सीखा होगा, वही चीज यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी कहता है। किसी दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं
क्यू और आर विद्यमान है, जहां ए बराबर में बी क्यू प्लस आर, given positive integers a and b where there exist unique integers q and r satisfying a बराबर में बी क्यू प्लस आर, यानी हम कोई संख्या है ए, उसको बी से भाग देते हैं तो क्यू बार आपने पढ़ा, क्यू के टेबल में आया और रिमाइंडर आर बचा। आर क्या हो सकता है, या तो आर जो होगा आर बराबर में या तो 0 होगा या 0 से बड़ी कितने तक होगी, लेकिन बी से छोटी, जिससे भाग देंगे क्योंकि बी के बराबर हो जाए तो पूरी तरह से कट जाएगा। तो 0 से जो होगी वो बड़ी या बराबर होगी आर, और बी से छोटी होगी। और इसको यदि हम चेक करते हैं तो चेक करने का नियम क्या है, बी को क्यू से गुणा किए, बी को क्यू से गुणा किए और प्लस आर लगाए तो ये हो जाना चाहिए ए। यानी इसको हम जब भाग करते हैं तो भाजक, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है और ये रिमाइंडर होता है। तो भाजक को ये भाजक है, भाजक बराबर में भाज्य बराबर में, ये भाज्य है, भाज्य बराबर में भाजक को भागफल से गुणा करें प्लस शेषफल, यानी भाजक बराबर में भाज्य गुने भागफल जमा शेषफल। इसी तरह इंग्लिश में डिविडेंड, डिविडेंड बराबर में डिवाइजर गुने कोसेंट, इसको कोसेंट कहते हैं, प्लस रिमाइंडर। ये अद्वितीय हल होता है और किसी तरीके से भाग लग ही नहीं सकता। जैसे आप वो सही नहीं होगा, जैसे जैसे आप 10 है, 10 को लेकर के यहाँ पे 7 से भाग देते तो 7 1 जा 7 3, और किसी तरीके से तो हो ही नहीं सकता। या तो 10 को वही हल होगा 7 1 जा 7 प्लस 3, तो यही कहता है ये अद्वितीय हल होता है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक आती है जिसे ए बराबर में बी क्यू प्लस आर होता है और यह अद्वितीय होता है। आइए सवाल की तरफ चले। आज का जो पहला चैप्टर है देखते हैं। ये पहला चैप्टर है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में साथ बताऊंगा। तो ये आपका पहला चैप्टर है। आइए पहले सवाल की तरफ चलें। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। तो देखिए ये दिया रहने से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले जैसे 225 और 135 का यहां पे इस तरह से भाग विधि से कर ले पहले से, इसका हम एचसीएफ पहले निकाल लेंगे। जैसे बड़ी संख्या 225 को 135 से भाग दिए तो एक बार पढ़े तो ये आ गया 135, इसमें से रिमाइंडर बचा 90, 90 को हम अब फिर इसमें देते हैं 135 में दिए, तो यह विधि निकाल लेने से आपको आसानी से उस विधि से बन सकता है। यह रफ में लिख लें, 135 में 90 से देंगे तो एक बार पढ़ेंगे 90, अब आया 45, अब 45 को अब इसमें 90 से देंगे तो 90 बराबर होगा 45 दूनी 90। ये तब तक करेंगे जब तक 0 ना हो जाए। अब इसी को इस तरीके में लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। तो आप जो भाग विधि भाग को जैसे हम चेक करते थे तो पहले 225 बराबर क्या लिखेंगे, 225 बराबर में 135 गुने 1 प्लस 90, यानी 135 इंटू 1 प्लस 90। अब 90 को चेक करना है, 135 को चेक करना है तो 135 बराबर में क्या हो जाएगा, ये 90 इंटू 1 प्लस आर कितना था 45। अब 90 का चेक करना है, ये 90 का 45 से, तो 90 बराबर में 45 इंटू 2 प्लस 0। अब किससे सबसे लास्ट में डिवाइड हुआ था, 45 से, तो इसका एचसीएफ कहलाया, एचसीएफ बराबर में 45। ये इसका आंसर है।
नेक्स्ट देखते हैं। तो HCF इसका ये आ गया। दूसरा है आपका 196 एंड 38,220, यानी 196 और 38,220 का HCF निकालना है। तो इसमें बड़ी संख्या फिर वही भाग विधि से देखेंगे। 38,220 को हम 196 से करते हैं, तो हम इसको बारी बारी से करेंगे। एक ही बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 195 से करेंगे तो ये 38,220 ही हो जाता है, जो कट करके रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसको आप इस विधि से लिखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। ये आप रफ में करेंगे ऐसा करके और काट दे। और क्योंकि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कह रहा लिखने के लिए, तो आप लिखेंगे 38,220 बराबर में 196 इंटू 195 प्लस 0। तो किससे हिसाब से मतलब लास्ट में डिवाइड की थी? तो 196 से। तो ये इसका HCF हो गया। HCF जो होगा 196 हो गया। इसमें तीसरा है 867 यानी 867 और 255। तो इसका फिर रफली बनाएंगे, तो इसी तरह बनाएंगे। 255 से डिवाइड करेंगे, 8 6 7 में 255 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम 3 बार पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 765। इससे करेंगे तो 102 रिमाइंडर आएगा। फिर अब 102 के लिए अब दूसरी संख्या से डिवाइड करेंगे, 255 से डिवाइड करेंगे, 255 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार करेंगे, तो ये आएगा 204। अब 51 बचा। अब 51 को 102 के लिए हम करते हैं, तो 2 जा 102 आता है। तो इसी को अब ये बनाने से आपको आसानी होंगे और पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो आइए अब इसको इस तरीके से लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए। जो प्रोसेस है, ये ए बराबर में, यही विधि है ना, ए बराबर में BQ प्लस R के रूप में होना चाहिए। तो इसी रूप में लिखे। तो ये 867 है आपके पास। तो 867 बराबर में पहले हमने 255 को 3 से प्लस 102, तो 255 गुने 3 प्लस 102। अब 255 को इसके टर्म में 255 बराबर में 102 से हमने कितनी बार पढ़ा है? 2 बार पढ़ा है, और रिमाइंडर आया है 51। अब फिर 102 बराबर में 51 इंटू 2 प्लस 0। तो ये जब 0 आ जाता है, आर बराबर 0 आ जाएगा, तो लास्ट में जिससे हमने डिवाइड वाले दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6Q+1, 6Q+3 या 6Q+5 के रूप में होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक, दैट मीन्स ऑड इंटीजर्स कैन बी इन of the form 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5, where Q is some integers। Q क्या है? सम इंटीजर्स है। अब तो A बराबर में क्या है? A को जब हम B से भाग देते हैं तो यहाँ BQ+R, तो यहाँ पे B के बदले 6 रखा गया है। ठीक है, तो मान लीजिए जो कि A एंड B, A तथा B आर सम, A and B आर सम पॉजिटिव इंटीजर्स या एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, B बराबर में 6 रख लें, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब क्या होता है जब हम A बराबर में क्या होगा? B बराबर में 6 होगा, तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? 0, 1 2 3 4 5। वेन जब B बराबर में 6, वेन बी या जब B बराबर में 6 हो, तो R क्या क्या हो सकता है? R हो सकता है R बराबर में 0 1, क्योंकि 6 संख्या होगी, 1 2 3 4 और 5, ये संख्या होगी। 6 हो नहीं सकता, पूरी तरह से कट जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 होगी। तो वो संख्याएं क्या क्या हो सकती है? A बराबर में जो संख्याएं होगी 6Q+, एक तो 6Q होगी, दूसरा होगा 6Q+1, 6Q+2,
6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5, ये संख्याएं होंगी। क्योंकि जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो संख्याएं को हम जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखते हैं, एल्गोरिथम ए बराबर में बी क्यू प्लस आर के रूप में, तो बी बराबर में 6, तो ये हो सकता है क्योंकि आर 0 से लेकर के 5 तक होगा। अब 6 क्या है? 6 ओड नंबर है या इवन है, इवन नंबर है, सम संख्या है, जिसको हिंदी में सम कहते हैं, सम यानी इवन। तो 6 क्यू क्या हो जाएगा? 6 क्यू भी सम हो जाएगा, सम यानी इवन। तो 6 क्यू हो गया इवन, तो उसमें 6 क्यू 6 क्यू 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, तो उस रह जाएगा, मतलब सम में सम ही जोड़ेंगे तो सम संख्या होगी। तो 6 सम संख्या, सम को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ही होगा, तो यहाँ पे b इंटू क्यू। अब उसमें सम जोड़ेंगे तो भी सम होगा b³ + 2, यानी 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 भी सम संख्या है। अब क्या क्या बच गया? ये है दीज आर इवन नंबर, इवन नंबर यानी सम संख्या। अब बच क्या क्या गया? 6 क्यू प्लस 1 बच गया, क्योंकि हमारे पास जो था ये था 6, ये तो सम संख्या हो गया, ये सम हो गया, ये सम हो गया, ये सम हो गया, तो बच क्या गया? 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। तो यही लिखना है, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, ये विषम संख्या है, आर ओड नंबर्स। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों में समान स्तंभ वाले समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, देखिए अधिकतम की बात की गई हो, इंग्लिश में मैक्सिमम या लार्जेस्ट या अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा की बात की गई हो, जिसका सेंस लिख ले ज्यादा से ज्यादा, तो उसका मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ 616 और 32 को लगाइए, तो 616 यहाँ पे लिखते हैं और 32 से लगाएंगे, 19 बार लगाएंगे 32 को, तो आपको आएगा यहाँ पे 500, मतलब सीधे एक ही बार में हम लगा देते हैं, तो या अलग अलग लगाएंगे, तो पहले एक से लगाएंगे तो 32 आया, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, 32 आया, फिर 2 8, यहाँ 2 9 और 6 आया, फिर एक बार और लगाते हैं 9 बार, तो ये आएगा 288, तो सब्सट्रैक्ट किए तो ये आया 8। अब 8 को 32 से लगाएंगे तो 8 चौक 32 आता है, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रूप में लिखें, 616 बराबर में 32 गुने 19 और प्लस ये था 8। अब 32 बराबर में हम लिखेंगे 19 8 गुने 4 प्लस 0, तो लास्ट बार जिससे डिवाइड हुआ था वो HCF बराबर में हो गया 8। लेकिन लिखना ऐसे ही है, मैक्सिमम नंबर, मतलब नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्क इज 8, या उन स्तंभों की संख्या, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, इसके रूप में लिखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m+1 के रूप में होता है। अब देखिए, आपको b बराबर में a और b, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में क्या होता है, a बराबर में bq+r, तो b बराबर में 3 रखने पर क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, r बराबर में 0 1 2 होगा। तो संख्या क्या क्या हो सकती है? संख्या हो सकती है a बराबर में होगा या तो 3q या 3q+1 या 3q+2, ये 3 संख्या हो सकती है, या तो 3q होगा या 3q+1 होगा, 3q+। अब कह रहा वर्ग करने पर, तो वर्ग कर यानी a स्क्वायर करेंगे
ये वर्क करेंगे इसको, तो वर्क, इसको वर्क करते हैं, सबको वर्क करते हैं अलग अलग से, देखते हैं क्या होता है। अब इसको पहले वर्क किए तो क्या हुआ, इसको वर्क किए तो ये हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 और 3 क्यू स्क्वायर, ये पूरा को मान लीजिए जो m है, तो ये हो गया 3m। अब दूसरे को देखते हैं, इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको करते हैं तो 3a+b का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर, और प्लस 2ab, 2 गुने 3 क्यू और गुने 1, और प्लस 1 का वर्ग 1, यही होगा। अब इसको और सजाएंगे तो ये हो जाएगा, इस दोनों में ये हो जाएगा 9, एक बार और सजा लेते हैं, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, इसमें से 3 × 3, 3 क्यू कॉमन ले लेते हैं, 3 क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2, 3 क्यू प्लस, क्योंकि 3 3 जा 9 और क्यू कॉमन ले लिए, अब प्लस 1, इसको मान लेते हैं m, तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा 3 क्यू, इसको इसको मान लेते हैं m, तो 3m+1, जहां m बराबर में क्या है, q, इसमें q इंटू 3q+2 है, ये लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, ये हो गया। अब आते हैं दूसरे की तरफ, लास्ट में, तो इसको हम जब करते हैं तो 3 क्यू का होल स्क्वायर होगा, प्लस 2 × 3 क्यू × 2 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 2 जा 18, 18 क्यू प्लस 4, तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 18 क्यू प्लस 3+1 लिख सकते हैं इसको, 4 को। अब इसमें से 3 कॉमन आ गया, 3 इधर से बचा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू+1 और प्लस 1, अब इसको m मान लेते हैं, तो यह हो जाएगा 3 और m+1। तो हमने क्या देखा, जो कि किसी भी संख्या को हम या तो 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं, यही प्रूफ करना था, किसी भी संख्या का वर्ग। फिफ्थ सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा 9m या 9m+1, 9m+8 के रूप में होगा। यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8। तो आपके पास मान लेते जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या है, ए बराबर में, ए और बी दो धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए बराबर में क्या होता है, BQ+R। तो बी बराबर में 3 रख ले पर, बी बराबर में 3 रखने पर क्या होगा, आर क्या हो जाएगा, आर बराबर में 0 1 2, तो संख्याएं क्या क्या होगी, संख्याएं क्या क्या होगी, ए बराबर में होगा या तो 3Q, या ए बराबर में होगा 3Q प्लस, ए बराबर में दूसरा जो है, एक तो 3Q होगा और दूसरा होगा 3Q+1, और तीसरा होगा 3Q+2। तो घन कह रहा है, तो हम करते हैं पहला 3Q, ए बराबर में ए क्यू करते हैं, ए बराबर में 3Q, ए का क्यू यानी 3 का क्यू करते हैं, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27 क्यू का क्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 के फॉर्म में चाहिए, 9 × 3, तो इसको हम मान लेते हैं
m, तो ये हो जाएगा 9m। अब दूसरा 3q+1 लाते हैं, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 3q+1, या आगे लिख लेते हैं 3q+1। तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा 3q का क्यूब और प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 1, मतलब 3a² और फिर प्लस हो जाता है 3ab², यानी 3q+1 इंटू 1, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, इंटू 1 होगा, और 1 का क्यूब, यानी ये होता है a³ + 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq, इसके रूप में हमने लिखा है। अब आइए इसको सजाते हैं, तो 27q का क्यूब और 3 × 9 = 27q² और प्लस 3q इंटू 1, यहाँ पे 1 है, तो 3 × 9 q और प्लस 1। तो इसमें से क्या कॉमन है, 9q कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9, और इसको लिख सकते हैं हम 3q³ प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 क्यूब है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 3 अंदर ही रख लेते हैं, और ये क्यू 9 कॉमन ले लिए हैं, क्यू भी कॉमन ले सकते हैं थे, लेकिन अब इस सब को हमने m मान लिया, तो क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 9m + 1। ठीक है, तो इस ये भी हो गया। अब तीसरा देखते हैं, हमारे पास तीसरा था 3q+2, ये था, तो आइए इसका करते हैं 3q+2 का, 3q+2, तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q का क्यूब, तो एक ही बार लिख लेते हैं, 3 × 9 = 27q का क्यूब और 3a², यानी 3 × 9q² इंटू 2 प्लस प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का क्यूब 8 लिख लिए। अब इसको सजाए तो 27q का क्यूब प्लस 9, 3 × 9 = 27, 2 × 54 क्यू स्क्वायर, और इसमें 3 × 3 = 9, 4 × 36 क्यू प्लस 8। अब इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 = 27, 3q² क्यू रहने दीजिए अंदर ही। अब 9 कॉमन ले लेने, 9 × 6 = 54 क्यू, इस यहाँ पे क्यू क्यू हो जाएगा, क्यू² हो गया, और ये हो गया आपका 9 ले लिए तो 4q और प्लस 8, तो इसको पूरे को m मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9m + 8। तो इस तरह से हमने देखा किसी भी संख्या को जब हम गुणा कर वर्ग निकालते हैं, तो या तो 9m + 8 के रूप में होता है, या इधर 9m + 1 के रूप में होता है, या पहले जो हुआ था 9m के रूप में होता है। तो यही तो प्रूफ करना था आपको, जो 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में हो। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।